भगवान, जबकि मैं तो आपको ही पूछता आया हूँ। अब ऐसा लगने लगा है कि भगवान भी किसी बहकाव में बोलो आते हैं। महाराज भगवान ने, हमने ऐसे कौन सा काम पाप किया जो बिल्कुल अच्छा ही करता आ रहा हूँ इस जीवन में। तो जब से हमें याद है कि कभी भी विपरीत काम नहीं हुआ, लेकिन जब आपके भक्त भी मैं बन चुका हूँ और फिर भी यह दिन देखने को मिल रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ। हाँ, आप भी अपने लेखा जोखा देख लो, कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ये धारणा आप अन्य विषय में बना सकते हैं, लेकिन संवेदन के क्षेत्र में नहीं बना सकते। संवेदन के क्षेत्र में आप कर्म वही है ऐसा नहीं कह सकते, उस प्रकार का हो सकता। प्रकारार्थी धा, ये व्याकरण का नियम है। तो इसमें धा प्रत्यय जो लगता है ये प्रकार के अर्थ में, वो धा तो प्रकार है, वही नहीं है। वही होता तो वही 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 कहना चाहिए था। कर्म वही नहीं तो उसी प्रकार का। ये प्रकारार्थ धा के द्वारा आप जैसे ये भिन्न है अर्थ निकालते हो, उसी प्रकार संवेदन के विषय में भी निकालना चाहिए। नहीं, उसी प्रकार का है, किंतु वही नहीं। तो फिर क्या हुआ? छूट रहा है कर्म। हाँ बिल्कुल, ऐसे कहीं ग्रंथ में तो लिखा नहीं और किसी के मुख से हमने सुना नहीं, किसी के मुख से सुना नहीं, ये फिर भी मैं मान सकता हूँ। आज तक आपने ऐसा अपने आप ही श्रद्धा या विश्वास बना लिया हो तो फिर भैया एक दो बार तो हमने देख लिया, तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही होगा, इसलिए आपने सुनना बंद कर दिया हो। कई बार ऐसा होता है, नहीं समझे, सुनते सुनते अपना संवेदन जो अच्छा लग रहा है वही क्या सुनना, सब अपने अपने भी देख लो। सब लोग सुनाने वाले बहुत संख्या में हैं, इसका अर्थ उसका भी वेतन बंधा हुआ है, पक्का है ये तो। जब वेतन से काम हो जाएगा फिर चेतन की क्या आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखो, वेतन का लोभ हो सकता है, चेतन के लोभ की कोई आवश्यकता नहीं। उसको तो विश्वास का ही पात्र बनाना चाहिए। महाराज ग्रंथों में भी क्या लिखा है क्या? हाँ लिखा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने आप ही निर्णय लेकर के जो कार्य करना प्रारंभ करते हो ये बिल्कुल गलत है। मोक्ष मार्ग में तो बिल्कुल ही गलत है। पहले गुरु उपदेशात कहा था, फिर बाद में अभ्यास चलता है। अभ्यास के लिए गुरु उपदेश पहले मिलना आवश्यक है, लेकिन गुरु उपदेश के बाद हम उसके अभ्यास को गलत धारणा के साथ करेंगे तो वो गुरु उपदेश नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ भूल हो जाती है। वो जैसे कहा, जिस टोन में कहा, जब कहा, उसी के अनुसार उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी धारणा आपकी होती है, लेकिन निराधार नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य। आप ये बता रहे थे ना, कौन से ग्रंथ में है जो कर्म एक ही बार फल देता है? हाँ बिल्कुल, पक्का हो जाओ। सुन रहे हैं महाराज? ये तो हम समझ में नहीं आ रहे, लिखा तो होगा। जैसे हमने धारणा बना ली उसी प्रकार उन्होंने भी धारणा बना ली होगी। नहीं, उन्होंने धारणा नहीं बनाई, उन्होंने सर्वप्रथम उसको अवधारित किया, धारण किया है। किससे? प्रभु से अथवा गुरुओं से। बताओ महाराज, फिर हम भी ऐसे बना लें। देखो, उत्साह के साथ बैठ जाओ पहले। हाँ, पहले के धारणाओं को निर्मूल करना चाहते हो तो उस धारणा के लिए थोड़ा सा आप अब ज़्यादा कलेवा मत दो। कलेवा समझते हो? हाँ, तो अब उसको ज़्यादा कलेवा मत दो,
थोड़े उपवास वगैरह करवाओ। जो धारणा की है उसके उपरांत पारना चाहिए, एकदम पारना नहीं कराई जाती है। एक आध उपवास तो कर लो। कर लेंगे महाराज। सुनो, पेड़ है, आपके आंगन में है, पेड़ में फल लगे हैं, आम के फल लगे हैं, और आप प्रतिदिन आंगन में बैठ करके देख रहे हैं, ये कुछ समय के उपरांत फल हमें मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तोड़ने योग्य नहीं है। एक एक बात अच्छे ढंग से ध्यान से सुन लेना। फिर बाद में कहोगे कि महाराज आपने ऐसा ही कहा था। ऐसा नहीं कहा था, आपने ऐसा सुन दिया होगा। ऐसा हमने नहीं कहा था, जो कहा है वही तो सुनना। ऐसा नहीं, सुनने के उपरांत वो बदल देते हैं अपने मन के वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं करना है। कर भी दोगे तो हमारे लिए उसकी कोई हानि नहीं होगी, आपको ही हानि होगी। आपको अपनी हानि से बचाना चाहता हूँ, ये हमारा अभिप्राय। अब आपकी कृपा यदि आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर नहीं हो तो क्या करेंगे। ये लोग कहते हैं ना, देखो भैया आपके लिए मैं बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूँ, नहीं समझे, आप कृपा करिए, आप कष्ट करिए, आपको कष्ट होगा, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं आप। मैं अब यहाँ तक कहते वो, मैं तो आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ। वो कोई कहता है भैया हमें क्यों हाथ जोड़ रहे, भगवान को जोड़ दो ना, कुछ मिलेगा। मतलब ये है कि वो आपके लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, ये हाथ जोड़ने का अर्थ है अति हो गई है आपकी। अब समझ में आ गई? मैं गुस्सा में कह रहा हूं। तो ऐसे हमारे भगवान गुस्सा नहीं करते, और न ही उनके द्वारा बताए हुआ कर्म ही गुस्सा आपके लिए करता। गुस्सा कर्म तो है, लेकिन वह बार बार नहीं करता, उसका एक नियम है, नहीं समझे? एक नियम है कर्म का कि मैं दोबारा फल नहीं देऊंगा। और आप कह रहे हैं वही कर्म मेरे पीछे लगा हुआ। कोई पीछे नहीं लगता, नहीं समझे? छाया तो लगती है, हर एक शरीर की छाया पड़ती हुआ ऐसी नहीं है। साधना कर लो भगवान के समान, भगवान की छाया, बोलो एक अच्छे में है ये। आप अच्छे तो देखना चाहते हो, भगवान साधना करते हैं, उनकी छाया गायब हो जाती है, और उनके लिए ऐसा अच्छे प्राप्त होता है। एक व्यक्ति, एक मुख नहीं है उनके पास। क्यों? ये उनकी दया है, ये उनके प्रभु प्रकार की वृत्ति है। भाई इतनी जनता आकर के बैठ गए, आगे बैठे तो ठीक ही है, पीछे भी बैठ गए, आजू बाजू भी हम देख नहीं सकते, तो भगवान ने क्या कर दिया? उनका से देखो, परस्पर उपग्रह जीवाना, इतनी सारी असंख्यात जीव आकर के बैठ गए, इनका कल्याण होना चाहिए, बहुत दूर से आए, बहुत कष्ट उठा करके आए, है क्या नहीं? लेकिन भगवान को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान को कब कष्ट होता है? जब आप लोग उनके कहने के मर्म को समझते हुए भी प्रयोग नहीं करते हो। हाँ, प्रयोग नहीं करने से, उपयोग से तो सुन लिया, लेकिन उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। और एक बार दो एक कदम चल गया, समोसा मिल जाएगा, पुनः सुन लेंगे। यह बात आप समझ लो गलत है। बहुत बार सुनने से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत बार फेल होने से एक बार अच्छा पास हो जाता है, ये धारणा छोड़ दो। अनुभव तो होता है, लेकिन नंबर बढ़े ये कोई नियम नहीं। और मन भी कहने लग जाता भैया अब छोड़ ही दो, छोड़ दो ना अच्छे ढंग से, अब तो छोड़ ही दो। ऐसे क्यों टोन बदल रहे हो? जो कुछ भी करना है पक्का करो। तो ये की बात है, कहाँ ये की बात? देखो
आम दाल के ऊपर समय के अनुसार पक करके नीचे गिर गया, मुझे क्या करे, ये सब टपक जाएंगे, मुझे खाना है और एक दिन में इतना खा नहीं पाऊंगा, ऐसा कर लिया। उसने उस आम को ले लिया, पुनः जहाँ से वो गिरा था टूटा था उसको ला करके जुड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जुड़ा नहीं। गोंद से भले ही उसको चिपका सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार उसने अपने वृक्ष को और डाल को छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, उसका मुख मुड़ गया, अब वह किसी प्रकार से लग नहीं सकता। पुनः न विंटे फलम याद, यह एक प्रकार से निर्जनाधिकारी समयसार में तो है ही। हाँ, पक्के फलम में पड़ी रे, पक्व जो फल है वह जब गिर जाता है तो पुनः वह आश्रव को प्राप्त नहीं होता। ये श्रद्धान समयसार है। यही श्रद्धान हमारे काम में आने वाला है। एक बार फल मिला, पुनः वह फल उस डंठल से कभी भी लग नहीं सकता। दोबारा जब दूसरा फल फूल आएंगे तो वह फल फलेगा, वह दूरा, वह उसका काल और इसका काल भिन्न है। यही यदि श्रद्धान किसको कहा जा रहा है? श्रवणों को कहा जा रहा है। सुनने वालों के श्रद्धान को मजबूत कराया जा रहा है। हम इस सिद्धांत से जब स्खलित होते हैं अथवा इसमें कमजोरी आती है तो हम दुनियादारी की बातें करने लग जाते हैं। उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर लिया, कर्म कर्म कुछ है ही नहीं, सभी वही कर रहा है जो ऊपर बैठा है। तो हम ये कहना चाहते, हे भगवान बहुत हो गया, अब तो ऊपर उठा दे। तो ऊपर उठा दे का मतलब भेजा होगा नीचे। हाँ, जो सारी बातें आ गई हैं सब, ये सब स्वसंवेदित हैं, यानी अपने आप के लेखनी से लिखी हुई हैं। सोचते हैं कई लोग कि भैया लेखनी अच्छी ले आओ कंपनी के, अपनी आप ही लिख दूंगा मैं, बहुत अच्छा लिख दूंगा। क्या लिखोगे? लेखनी लिखने में साधन तो बन जाए, लेकिन दिमाग चले तब। दिमाग में क्या चलता है? हाँ, लेखनी दिमाग में पहले चलती, फिर बाद में बाहर में लिखा जाता। चिंतन के बिना लिखा नहीं जाता। उसी प्रकार यह कर्म के बारे में जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, ये पक्का है हमें कर्म का फल जो निरंतर मिल रहा है वह एक ही है, ऐसी धारणा हमारी बनी हुई है। इसको छोड़ना अनिवार्य है। ये एक उदाहरण समय सार में दिया गया है। देखो समय सार कितना सरल है, लेकिन विश्वास इतना सरल नहीं। समझाते समझाते हुए दूसरे को तो समझाने लग जाओगे आप समझते हुए, लेकिन समझ का प्रयोग नहीं करना, ये समय सार को पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर है। एक ही है, ये कि कह दो ना, मुझे एक तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ की अपेक्षा से एक ही है। इसलिए ये जो प्रयोग करना था वो नहीं किया तो उसका संवेदन भी नहीं हुआ। उसको समझ में आ गया, अरे एक बार वह फल गया, दोबारा नहीं फल सकता, दोबारा दूसरा ही उस डंठल पर लगेगा फिर वह फलेगा। ये फलों की निरंतरता बहुत हो सकती है, क्योंकि कर्म निश्चय के एक समय में जो फल देते हैं दूसरे समय में दूसरे आते हैं, पुराना नहीं रहता, पक्का है ये। और उससे तेज भी आ सकता, उसके बराबर फल सुख दुख देने वाला भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन वही नहीं होता। स्वयं ऐसा नहीं कह सकते, प्रकारार्थ से धा।
उसी प्रकार का है, लेकिन वही नहीं है। भगवान को हमने देखा था, नहीं, भगवान पुनः वापस नहीं आते, दूसरे को देखा होगा। ऐसा ही समोचरण था, हाँ, ऐसा ही समोचरण बाद में भी लगेगा। महावीर जैसे तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं, आगे अनंत भी होंगे, उसमें संभव है आप भी होंगे। ये धारणा की बात है। उन्होंने तो कहा नहीं कि ये तुम हो नहीं सकते। भविष्य में अनंत तीर्थंकर होंगे, जो अतीत में हुए हैं उससे ज़्यादा अनंत है वो संख्या, ये भी कहा। उसी नाम के होंगे, महावीर के नाम से अनंत तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि शब्द सीमित है, शब्द संख्यात है, और व्यक्ति होंगे अनंत। शब्द कहाँ से लाए जाए? वही शब्द घूम करके आ रहा है, तो वही महावीर घूम करके आ रहा, ऐसा नहीं होता। मुक्त होने के उपरांत पुनः वह भोगने के लिए, कर्म भोगने के लिए यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि एक बार कर्म का फल दे दिया गया, कर्म चला गया, दोबारा वह नहीं दे सकता। दोबारा यदि बांधे तो देगा, नहीं बांधे तो कोई भी दूसरा कर्म चिपक नहीं सकता। कर्मों को चिपकन हमारे राग द्वेष के ऊपर आधारित है। राग द्वेष करने की परंपरा आज तक टूटी नहीं है, इसलिए बंध की परंपरा टूटी नहीं है, और बंध की परंपरा टूटी नहीं है तो उदय में आने की प्रक्रिया भी टूटी नहीं है, इसलिए वह स्वाद उसी जैसा आ रहा है, किंतु वह अलग ही स्वाद है। एक बार जिसका स्वाद ले लिया वह अभव्य के कोटि में आता है। आगम में कहा, अभव्य का अर्थ क्या होता है? भविष्यम योग्यम न ये अभव्य, जो होने योग्य नहीं है, जो कर्म चला गया अब होने योग्य नहीं है, कर्म उस जैसा आएगा और बंधेगा, वो अलग है। लेकिन ये दूसरा ही है, ये भव्य कहलाता। भविष्यम योग्यम भव्य, जो होने योग्य होता है उसका नाम भव्य है, और जो होने योग्य नहीं होता उसका नाम अभव्य है। इसलिए आपका जो कर्म पक करके उदय में आकर के फल दे करके गया, अरे वो मुड़ करके आपकी ओर नहीं आ रहा, आप कर्म की ओर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर्म के ऊपर गुस्सा करने का अर्थ ज्ञान है। कर्म के स्वरूप को जानना गलत है, या दूसरे ने हमारे लिए फल दे दिया ये भी और गलत है।